99% शादियाँ जो है मैरिटल लाइफ, उसमें ये एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब औरत को अपने मर्द की बेवफाई का सामना करना पड़ता है। तो इसको कैसे निपटे? अब इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जब पता चलता है कि आपका हस्बैंड जो है वो आपसे चीट कर रहा है, तो ढिंडोरा मत पीटिए। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, ढिंडोरा मत पीटिए, इसकी वजूहात पे जाइए। गो राइट टू द सो कहते हैं ना, ग्राउंड लेवल पे जाके इसकी देखिए क्या प्रॉब्लम है। 3-4 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेट्स डिस्कस दैट आउट। अस्सलाम वालेकुम, जीवन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। मर्द जो है उसको, हमारे मर्द जो या कोई भी मर्द आप कह रहे हैं, यहाँ पे जर्मनी में भी ऐसी माएँ हैं, तो दिस इज नॉट ईस्टर्न नहीं है सिर्फ। माएँ जो है वो अक्सर इस किस्म की बात करती है अपने बच्चों को, जब उनकी शादी होने लगती है, दे आर लाइक, तुम बीवी के पीछे ना लग जाना, जब बीवी को ज्यादा प्यार दोगे तो बीवी तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगी, बीवी के साथ ज्यादा करीब नहीं होना, डोंट फुलफिल एवरी विश। तो मर्द जो है उनको बेसिकली, हमारे यहाँ के स्पेशली मर्द जो है, बल्कि नहीं, दैट वुड बी रॉन्ग, यहाँ पे भी मैंने केसेस देखे, मर्द जो है फिर मर्द के साथ जो है उसको सेक्सुअल रिलेशनशिप से डर लग जाता है। जब उसको माँ उसको इतना ज्यादा करती है ना, नहीं 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 तुमने नहीं करना, तुमने नहीं करना, तो वो सेक्सुअल रिलेशनशिप से डर जाता है। और उससे होता फिर ये कि जब उसकी मैरिटल लाइफ शुरू होती है तो वो अपनी बीवी के साथ सही रिलेशनशिप नहीं बिल्डअप कर सकता, वो उसमें दीवार आ जाती है बीच में। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो हमारी माओं को समझना पड़ेगा कि हमें अपनी औलाद को, जब हम अपनी औलाद को जवान कर रहे होते हैं, तो उनको किस किस्म की तरबियत देनी है। लड़कों को इस चीज से डराए नहीं। हमारे यहाँ पे सेक्स को डरा देते हैं, डराना नहीं है, उसको एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट इज सेक्स, हाउ एंड व्हेन शुड इट बी प्रैक्टिस्ड। इलीगल सेक्स, या जिसको आप कह लें आउट ऑफ मैरिटल लाइफ सेक्स जो है, इट इज नॉट अलाउड इन रिलीजन, हमारे इस्लाम में अलाउड नहीं है। उसको समझाएं क्यों नहीं है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम यह है, खुद पढ़े लिखे नहीं होते, खुद कुरान नहीं पढ़ा, खुद नहीं समझे, तो आगे से क्या समझाएंगे, तो करते क्या है कि डांट देते हैं, विच इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। डांटने से आपका बेटा और बेटी दोनों की जो साइकोलॉजिकल, जो आई एम सॉरी, जो फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल डिजायर्स हैं, वो क्रम्फ्ट हो जाती हैं, और फिर वो अपनी लाइफ आगे की सही नहीं गुजारता। इट्स अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन इमोशन, लेकिन उसको चैनल किस तरह करना है, ये हम माँ बाप पे है कि हम उसको कैसे चैनल करके उनको समझाते हैं व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। ये हमारे माँ बाप पे डिपेंड करता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी औलाद को समझाने की। पुराने ज़माने में नहीं समझाते थे, तो पुरानी जनरेशन, यहाँ तक कि हमारी जनरेशन तक भी ये चीज़ है कि आप देख लीजिए, आप किसी भी अगर ईस्टर्न महफिल में बैठे होंगे तो खावन जो है वो अपनी बीवी की तारीफ ऐसे करेगा कि उसकी 2-4 बुराइयां कर देगा, और सारे लोग हंसेंगे, एवरीबॉडी विल बी वेरी हैप्पी कि नबी मियाँ बीवी की बुराई कर रहा है। इसका मतलब है कि दे आर वेरी लिविंग वेरी हैप्पी टुगेदर, मतलब खुश नहीं रह रहे तो बहुत खुश रह रहे हैं, यू नो व्हाट आई मीन। अगर मियाँ बीवी जो है वो पब्लिकली एक दूसरे के साथ कोई अच्छी बात कर देंगे, पॉजिटिव बात कर देंगे, तो सबको साड़ा लग जाएगा, उधर ही कोई ना कोई काले जादू करवा देगा, कोई क्या हो जाएगा। ये सब स्टूपिडिटी हम लोगों के दिमाग में है, बिकॉज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुश नहीं है तो कोई दूसरा खुश क्यों रहे। हालांकि अपने घर के अंदर मोस्टली लोग खुश नहीं होते, दिखाते हैं, या कॉम्प्रोमाइज करना। देखिए, शादी जो रिश्ता है वो कॉम्प्रोमाइज का नाम है। दो डिफरेंट घर के लोग, दो डिफरेंट माहौल के पड़े हुए लोग आके इकट्ठे होके एक घर बनाते हैं। उसमें से बहुत सारी बातें आपको छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी बातें अडेप्ट करनी पड़ती है, बहुत सारी बातें अडेप्ट करवानी पड़ती हैं। तो ये दोनों तरफ की कॉम्प्रोमाइज का रिश्ता है। अगर एक तरफ से कॉम्प्रोमाइज ना हो रहा और एक ही तरफ से सर टकरा रहा हो, तो ये रिश्ता नहीं चलता है। तो इसको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। ये तो होगी बात सोसाइटी और दुनियावी बातें होगी। इस्लामिक आपको पता ही है कि मोर और लेस मर्दों को अलाउड है, 4 शादियां मर्दों को अलाउड है। अल्लाह को पता था कि मर्द जो है वो एक इंसान औरत के साथ नहीं रह सकता, या उसको कहीं ना कहीं जिंदगी में जाके उसको चीट करेगा, तो उसके लिए अल्लाह ने एक ऑप्शन ओपन रखी हुई कि अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है, अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है, इतनी एनर्जी है, तो तुम एक और दूसरी औरत के साथ शादी कर सकते हो, लेकिन दोनों औरतों को उनका हक एक जैसा देना है। सॉरी, तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कर लें। उससे आपको पहली बीवी की इजाजत आपको चाहिए, आप कर सकते हैं शादी।
इसमें कोई बुरी बात नहीं। निकाह करके घर में बीवी को ले, एक औरत को ले आना और उसको रखना और इज्जत देना, ये कोई बुरी बात नहीं है। सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, सोसाइटी इसको बुरा जरूर समझती है, लेकिन अगर आप इतने मर्द या आप इतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग इमोशन है, बैलेंस्ड इमोशन है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इस बात को समझना ये चाहिए कि आप अपनी बीवी को धोखा नहीं देंगे, ठीक है। धोखा देना जो है दैट इज रॉन्ग। अगर आपको कोई औरत इतनी जोर की पसंद आ गई है, निकाह करें, बीवी से बात करें, निकाह करें, घर ले आए। बीवी से बात करें, वो नहीं इजाजत देती तो छोड़ दें उसको, ठीक है। लेकिन बीवी के पीछे और सबसे बड़ी जड़ जो है हमारी मुसीबत तो है हमारा टेलीफोन, ठीक है। वो व्हाट्सएप पे लगे हुए, पता चला बीवी ने पूछा कहा, हाथ में तो ऑफिस के काम में लगा हूं, पता चला ऑफिस का काम कहीं और हो रहा है। तो ये चीटिंग जो है ये ना इस्लाम में इजाजत देता है आपको, ना सोसाइटी इसको अच्छा समझती है, ना दुनियावी तौर से इसको अच्छा समझा जाता है। चीटिंग किसी भी हाल में आपको करने की इजाजत नहीं है, लेकिन हमारे मर्द हजरात करते हैं। तो इसमें औरतें अब क्या करें? औरतों का सबसे आसान तरीका ये है इसमें कि देखिए आपके पास दो ही रास्ते हैं। अगर तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो कोशिश कीजिए अपना घर बचा लीजिए। अगर आपका हस्बैंड जो है अब्यूसिव नहीं है, शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, आपको मारता नहीं है, बच्चों के साथ ठीक डील कर रहा है, आपको घर दिया हुआ है, आपको बाकायदा तौर से आपके पास इनकम आ रही है, और वो कभी ना कभी इधर उधर हो जाता है, तो देखिए परफेक्ट तो आप भी नहीं है। कुछ हद तक, किसी हद तक मियाँ बीवी को एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है। मुझे पता है लोग मेरी बात पे नहीं मानेंगे, लेकिन हर बात पे तलाक ले लेना जो है दैट इज ऑल्सो नॉट रियली ऑन। बहुत सारी बातें तलाक हमारे मजहब में जायज़ है, औरत खुला ले सकती है, लेकिन उस सूरत में ले सकती है कि जबकि वाकई दीवार हो और उससे आगे कुछ नहीं, वो नहीं जा सकती, तो ठीक है, इज्जत से आप डिवोर्स लेके घर आ जाए। मर्द को भी चाहिए कि वो डिवोर्स दे तो औरत को इज्जत से भेज दे और उसका हक उसको दे दे। लेकिन जब तक यहाँ तक बात आती है तब तक आप ट्राई तो कर सकते हैं, और ट्राई ये कीजिए। नॉर्मली ये होता है इस एज में, ये मिड लाइफ क्राइसिस में ज़्यादातर होता है कि आपके बच्चे जब जवान हो रहे होते हैं और ये सब कुछ, क्योंकि औरत बिजी होती है बच्चों में, घर में, दुनियादारी में, तो वो मर्द को इतना टाइम नहीं दे सकती। तो सबसे पहले तो औरतों के लिए है कि जब मर्द घर आए तो पीछे जूंडा बांध के उसका इस्तकबाल मत किया कीजिए सड़ा हुआ मुंह लेके, जैसे ब्यूटी पार्लर में जाके सच सच के पार्टियों में जाती हैं, वैसे ही सच सच के अपने मर्द के सामने आया कीजिए। खूबसूरत बन के रहें अपने मर्द के सामने, ताकि अट्रैक्शन फील हो उसको। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि अपने मर्द से ज़्यादा जिसको कहते हैं ना चिड़चिड़ापन मत करिए, लड़ाई मत करिए, उसको ताने मीने मत दीजिए। अगर आपको अपने बंदे से कोई, अपने हस्बैंड से कोई शिकायत है तो उसको कहिए आई नीड टू टॉक टू यू, सिट डाउन, मेक अ लिस्ट, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, सिट डाउन एंड टॉक टू हिम। इसको कहते हैं फिजिबिलिटी की तरह, प्रोज एंड कॉन्स। मर्दों को, ज्यादातर मर्दों को, ऐसी औरतें जो ज्यादा बगैर किसी वजह के लंबा चौड़ा बोलती, उनको पसंद नहीं आती। ज्यादातर मर्द जो होते हैं वो टू द पॉइंट बात करने वाले होते हैं। तो कोशिश कीजिए मर्दों के साथ टू द पॉइंट बात कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका कुछ औरतें मैंने देखी हैं वो ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अपने मियाँ के पीछे बिछी जाती हैं, मेरे हाथों पे ही बैठ जाओ, मैं तुम्हारे मुंह में ही चाय डाल दूं, मैं ये कर दूं। डोंट डू दिस प्लीज, ही इज नॉट योर चाइल्ड, ही इज योर हस्बैंड, ठीक है। डोंट डू दैट टू हिम। उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल आने दीजिए कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है। तो कोशिश कीजिए कि अपना कैरेक्टर भी थोड़ा सा सही रखिए। हर बात पे मर्द की जो है वो बिछे बिछे मत जाइए, थोड़ा सा अपना आप भी रखिए। और जो दूसरी तरफ की औरतें हैं जो बिल्कुल ही घर में ध्यान नहीं देती, सज धज के बाहर चलेगी, किटी पार्टी में चलेगी, वहां चलेगी, वहां चलेगी बीवी को, तो फिर अगर कल वो किसी दूसरी औरत के साथ टाइम गुजारा है तो फिर आपको शिकायत करने की जरूरत ही नहीं है ना। आपने तो खुद ही रास्ता खुला छोड़ दिया था। तो दोनों एक्सट्रीम में से कोशिश कीजिए मियाना रवैया इस्तेमाल कीजिए, और रिश्ते को समझ के, रिश्ते में जहां प्रॉब्लम आ रही है, ग्राउंड ऑफ क्या कहते हैं, जहाँ पे फाउंडेशन से प्रॉब्लम आ रही है वहां से उसको पकड़ें और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप दिस इज हेल्प समबडी। टिल देन, चिमन परदेसी, मेल जिजित सरोग।